हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक जो है स्टडी किया है और कुछ इसके जो है एंशियंट एरा के अंदर केमिस्ट्री का जो है क्या क्या एप्लीकेशन हुआ करता था वो चीज़ हम जो है डिस्कस किए थे। उसी टॉपिक को हम अभी जो है कंटिन्यू करते हैं। तो एंशियंट एरा के अंदर आप देखिए कि बहुत सारी जो है केमिकल प्रोसेसेस जो है यूज़ करते थे। तो कॉपर यूटेंसिल्स, आयरन, gold, silver ornament and terracotta discs and painted grey pottery have been found in many archaeological sites in North India। नॉर्थ के इंडिया के अंदर जो बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, तो वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें जो है मिली जो सब के सब जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड है। उसके बाद आप देखिए कि एन एंशियंट इंडियंस न्यू हाउ टू प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर, टिन एंड जिंक। तो ये मेटल के जो बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं, तो किस तरह से जो है इसको प्रिपेयर करते हैं, तो ये एंशियंट इंडियंस को जो है ये चीज़ जो है मालूम थी। आगे और देखिए कि दे वेयर ऑल्सो फेमिलियर अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ फायर वर्क्स यूजिंग सल्फ़र, चारकोल, सॉल्ट पीटर लाइक पोटेशियम नाइट्रेट, मर्क्यूरी, कैम्फर एट्सेट्रा। They were also know methods of extraction of metal like gold, silver, tin and copper। तो ये सारी चीज़ें जो है आप देखोगे कि पुराने जो है इंडिया में, जिसको हम एंशियंट एरा इंडिया जो कहेंगे, तो उस वक्त के लोग जो है इन सारी चीज़ों को जो है जानते थे। यूज़ ऑफ वेरियस फर्नेसेस, ओवन्स एंड क्रूसिबल्स फॉर डिफरेंट पर्पजेज़। ये भी उनको जो है पता था कि बहुत सारी जो भट्टी होती है, ओवन्स होते हैं, है ना, तो उसको जो है कैसे यूज़ किया जाए, कौन कौन से मेथड्स के अंदर जो है किस टाइप के जो है ओवन्स या जो है भट्टियाँ जो है यूज़ होती है, वो सारी चीज़ें जो है वो जानते थे। तो मेथड्स बाय विच मेटल कुड बी आइडेंटिफाइड बाय फ्लेम कलर। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो एक फ्लेम टेस्ट होता है जिसमें मेटल्स को जो है बर्न करते हैं, तो फ्लेम का जो है डिफरेंट कलर बनता है, उसके बेसिस पर जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मेटल कौन सी है। आगे ये टॉपिक आने वाला है, हम इसको जो है डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ऑयल यूज्ड मस्टर्ड ऑयल एंड सम अल्कलीज टू मैन्युफैक्चर सोप। उस वक्त में लोग जो है साबुन बनाने का तरीका भी जानते थे, जिसमें ऑयल और जो है डिफरेंट अल्कलीज जो है यूज़ करके सोप प्रिपेयर होता था और सोप जो है प्रिपेयर किया जाता था। ऑयल ऑफ एरंड एंड सीड्स ऑफ महुआ प्लांट एंड कैल्शियम कार्बोनेट वेयर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सोप। तो कौन से ऑयल से और उसके अंदर जो कौन कौन से और अदर केमिकल्स इसके अंदर यूज़ होते हैं सोप के मैन्युफैक्चर के अंदर, वो सारी चीज़ें उनको पता थी। नाउ द पेंटिंग्स फाउंड इन द वॉल्स ऑफ अजंता एंड एलोरा which look fresh even after the ages testify to a high level of scientific science achieved in ancient India। तो यहाँ पर आप देखिए कि अजंता और एलोरा में अगर आप विज़िट करोगे तो वहाँ पर वॉल्स पर जो है बहुत सारी जो है पेंटिंग की गई है और उसको जो है डिफरेंट कलर से जो है उसको जो है मतलब डेकोरेट किया गया है। तो ये चीज़ जो है बताता है कि उस वक्त के लोग जो है कितने साइंटिफिक अप्रोच रखते थे। तो ये चीज़ जो है वहाँ पर आपको जो है देखने को मिलेगी। तो आप जो है अजंता या एलोरा अगर विज़िट करो तो ये चीज़ जो है आप उसको समझ सकते हो कि उस वक्त के लोग भी कितना जो है साइंटिफिक जो है अचीवमेंट रखते थे और उनके पास जो है साइंटिफिक स्किल या सिंपली आप कहिए कि उनके पास जो है केमिकल स्किल थी। इन सम डाई स्टफ द मटेरियल यूज्ड वेयर टर्मरिक, मदार, सनफ्लावर, लैक एट्सेट्रा। उसके बाद आप देखिए कि परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है बहुत सारे केमिकल मटेरियल जो है परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक्स के अंदर जो यूज़ किए जाते थे। डिफरेंट रेसिपीज़ ऑफ हेयर डाइंग वेयर मेड फ्रॉम प्लांट्स लाइक इंडिगो। इंडिगो एक प्लांट होता है जो ब्लू कलर जनरली उसके अंदर जो है पिगमेंट जो है आपको मिलेगा, तो वो जो है एक्सट्रैक्ट करके फिर उसके बाद जो है डिफरेंट मिनरल्स लाइक आयरन पाउडर, ब्लैक आयरन और स्टील एंड एसिडिक एक्सट्रैक्ट्स ऑफ सोर आइस ग्रुएल। तो सोर आइस ग्रुएल मतलब जो चावल का जो पानी होता है उसके अंदर से भी जो है कुछ मटेरियल जो है एक्सट्रैक्ट करके हेयर डाइंग जो है मटेरियल प्रिपेयर किया गया। उसके बाद देखिए सेंट्स, माउथ परफ्यूम्स, बाथ पाउडर्स, इंसेंस एंड टाल्कम पाउडर, ये सारी चीज़ें भी उस वक्त के
एरा में जो है प्रेजेंट थी, लोग इसको जो है यूज़ किया करते थे। तो ये सारी के सारी जो है केमिकल बेस्ड जो है सब्सटेंसेस है। उसके बाद देखिए कि पेपर वाज नोन टू इंडिया इन 17th सेंचुरी, इंक वाज यूज्ड इन इंडिया फ्रॉम द 4th सेंचुरी, कलर्स ऑफ इंक्स वेयर मेड फ्रॉम चाक, रेड, लेड एट्सेट्रा। तो आप देखिए कि पेपर जो है ये इंडिया के अंदर जो है 17th सेंचुरी से जो है यूज़ में था, और इंक जो है ये 4th सेंचुरी से जो है इंडिया के अंदर ये मतलब जो है इस्तेमाल में थी और लोग उसको जो है यूज़ करते आ रहे थे। तो उसके बाद जो है प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन वाज वेल नोन टू इंडियंस फॉर मेकिंग मेनी टाइप्स ऑफ लिकर्स। फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है जिसके अंदर लिकर्स जो है प्रिपेयर करते हैं, और वाइन्स वगैरह का प्रिपरेशन का मेथड भी इंडियंस को जो है बहुत पुराने ज़माने से ही जो है मालूम था। द कंसेप्ट दैट मैटर इज़ अल्टीमेटली मेड ऑफ इंडिविजुअल बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये जो है कंसेप्ट आपको आचार्य कांदा जो कि 600 BCE दैट इज़ बिफोर कॉमन एरा जो है ये उस बॉर्न हुए, और उन्होंने जो एटॉमिक थ्योरी को जो है प्रपोज किया, ही फार्मूलेटेड द थ्योरी ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच आर नेम्ड एज परमाणु। तो उन इंडिविजुअल पार्टिकल्स को परमाणु कहा गया, तो उसको जो है नाम दिया, दैट इज़ कंपेरेबल टू एटम्स। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल द सब्सटेंसेस आर एग्रीगेटेड फॉर्म ऑफ स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड एज एटम्स, दैट इज़ कॉल्ड एज परमाणु। तो एटम को उन्होंने जो है परमाणु का नाम दिया, जिसको हम आचार्य कांदा कहते हैं। तो यहाँ पर जो है एटॉमिक थ्योरी जो है इंडियंस के अंदर भी जो है मतलब जो है प्रपोज की गई, और सबसे पहले जो है आचार्य कांदा ने जो है ये एटॉमिक थ्योरी जो है पेश किया, और उन्होंने कहा कि जितने भी मटेरियल्स होते हैं ये कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स से मिलकर बनते हैं, और वो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है, और उसको उन्होंने जो है परमाणु का नाम दिया गया, जिसको हम एटम कहेंगे। तो ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़, द कंसेप्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ मेटल्स इज़ क्लियरली डिस्कस्ड इन चक्र संहिता। चक्र संहिता जो है ये एक बहुत लॉन्ग पोएम है, जो बहुत ही ओल्ड पोएम है, जो इंडियंस के अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है फेमस थी। तो उसके अंदर जो है बहुत सारे साइंटिफिक और केमिकल जो है प्रोसेसेस को जो है एक्सप्लेन किया गया। तो ख़ास तौर से ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़ेज़, तो कौन कौन से सब्सटेंसेस जो है हम डिफरेंट डिसीज़ेज़ के लिए ट्रीटमेंट के तौर पर जो है यूज़ कर सकते हैं, वो उसके अंदर जो है डिस्क्राइब किया गया। फिर साथ ही साथ रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज़ ऑफ द मेटल्स, ये भी जो है डिस्कस किया गया, जिसको आप जो है यहाँ पर एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज़ इज़ टर्म एज नैनो केमिस्ट्री। तो आप देखिए कि नैनो केमिस्ट्री जो आज बिल्कुल हम समझ रहे हैं कि ये मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न केमिस्ट्री है, ये बहुत सैकड़ों साल पहले इंडियंस के अंदर जो है ये चीज़ जो है मालूम थी उनको, कि आप जो है किसी भी चीज़ के जो है पार्टिकल साइज़ को जो है बहुत ज़्यादा जो है रिड्यूस कर सकते हो, और इतना रिड्यूस कर देना है कि वो बिल्कुल जो है जल कर राख हो जाए, जिसको भस्म कहते हैं। तो ये भस्म जो है, जिसको हम जनरली कुश्ता भी कह सकते हैं मेटल्स का, जिसको भस्म कहेंगे, तो ये जो है एलिमेंट्स के लिए जो है ट्रीटमेंट में यूज़ होता था। बहुत सारी जो है बीमारियों के अंदर जो है इसको जो है मेटल का जो भस्म होता था उसको जो हम यूज़ करते थे। तो ये बहुत पुरानी चीज़ है, और ये आज हम इसको समझ रहे हैं कि ये नैनो केमिस्ट्री या नैनो टेक्नोलॉजी ये एक नई चीज़ है। फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन यू हैव लर्न दैट केमिस्ट्री डील्स विथ कंपोजिशन, structure, property and interaction of matter and is of much use to human beings in daily life। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इतनी सारी चीज़ें हम देखेंगे कि एंशियंट एरा के अंदर जो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट थी, आज तो मॉडर्न एरा है, इसके अंदर जो है और भी बहुत सारी जो है डेवलपमेंट्स हुई है। तो इस पर से हमको जो है समझ में आता है कि केमिस्ट्री हमारे लिए जो है कितना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो सकता है। तो ये बात जो हमको यहाँ पर समझ में आती है, और फिर यहाँ पर हमको ये बात समझ में आती है कि बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर दैट आर द एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से हम यहाँ कहेंगे कि केमिस्ट्री इज़ ऑल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर देखेंगे वी विल फर्दर डिस्क्राइब इन दिस चैप्टर हाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर
कैन बी क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब्ड यूजिंग न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पर जो है इस चैप्टर के अंदर हम जो है बहुत सारी फिज़िकल प्रॉपर्टी जो है स्टडी करने वाले हैं, जिसको हम न्यूमेरिकली जो है डिसाइड करेंगे और उसको जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो टॉपिक जो होगा वो हम देखेंगे कि बहुत सारी डिफरेंट जो है सूटेबल यूनिट्स लेकर हम उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को जो है स्टडी कर सकते हैं। तो आगे जो है ये केमिस्ट्री हमारे लिए जो है कितनी इम्पॉर्टेंट हो सकती है, तो ये टॉपिक हम जो है इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है स्टडी करने वाले हैं। ओके।